अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं इरम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल। और आज भी बहुत ही शानदार मैं ईद गिफ्ट लेके आई हूँ अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और अगर कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही शानदार है और हर लड़की की ज़रूरत होती है ये। तो आज हम बना रहे हैं इरम रेसिपीज़ में होममेड वैक्स। आज मैं आपको बताऊंगी होममेड हम वैक्स कैसे बनाएंगे, और वैक्सिंग का भी बताऊंगी कि हम वैक्स घर पे किस तरह कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हर कोई सैलून अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा आज मैं आपसे वैक्स की भी रेमेडी शेयर करूं और वैक्सिंग की भी बताऊं कि वैक्स हम घर पे रह के आराम से बहुत ही आसानी से हम घर पे कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी होममेड वैक्स है उसके लिए व्यूअर्स जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो देखिए मैंने 500 ग्राम चीनी ली है और इसमें हम 1.5 टेबल स्पून डालेंगे टाटरी। ये खाने वाली टाटरी है, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। किसी अच्छे जनरल स्टोर से लिएगा ताकि ये बिल्कुल भी वो ना हो कि ख़राब ना हो, मसला हो जाता है टाटरी में। अगर आपकी टाटरी सही नहीं होगी तो वैक्स सही नहीं बनेगी। और हम इसमें 1 गिलास से कम पानी डालेंगे। देखिए फुल मैंने गिलास नहीं भरा, थोड़ा सा कम है ये। 500 ग्राम ये लिए हमने चीनी और ये 1.5 टेबल हम लेंगे टाटरी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम एक चूल्हे पे पैन रखेंगे और चूल्हे को ऑन करेंगे और इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले 500 चीनी। आप इससे हाफ की भी बना सकते हैं, जैसे ये आधा किलो चीनी है तो आप 1 पाव चीनी भी बना सकते हैं। मैं आपको 500 ग्राम की बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी डाल देंगे इसके अंदर और अब मैं इसमें डालूंगी टाटरी 1.5 टेबल स्पून की टाटरी डाल देंगे और इसके साथ ही ये पानी भी मैं डाल दूंगी। और अब इसे चूल्हे को हम मीडियम कर देंगे और मुसलसल चमचा चलाएंगे इसमें जब तक ये हमारी चीनी मेल्ट ना हो जाए। व्यूअर्स चीनी ये देखें मेल्ट हो गई इसमें, ये देखें चीनी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही और ये देखें पकना स्टार्ट हो गया। और दूसरी एक ये ख़ास टिप है कि आपने इसका चूल्हा बहुत ही कम रखना है। जिस तरह हम चावलों को दम पे रखते हैं ना, जितनी हीट पे उतना आपने इसका चूल्हा रखना है। ये देखें ये इतना चूल्हा रखना है, देखें। और अब हम इसे टाइम देंगे 20 से 25 मिनट और बीच बीच में से हम इसे चेक भी करते रहेंगे कि कहीं ये ज़्यादा तो नहीं पक रही। इतना फ्लेम हमने रखना है जितना हम चावलों को दम पे रखते हैं। इसी फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। व्यूअर्स वैक्स को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये थिक भी हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अभी ये और थिक होगी जब ये ठंडी होगी। और अब मैं इसका फ्लेम कर दूंगी बंद और इसे रख दूंगी इसी तरह से 20 से 25 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है ये वैक्स को ठंडा होते हुए भी। और फिर मैं इस जार में रख लूँगी इसको। इस तरह से मैंने एक जार लिया, इस जार में रखूंगी ठंडा करके, लेकिन इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे फिर रखेंगे। व्यूअर्स वैक्स हमारी ठंडी हो गई है, ये आप देख सकते हैं, और ये कितनी थिक हो गई है। और ना इसमें मैंने कोई आर्टिफिशियल कलर डाला है और ना ही कुछ और डाला है। सिर्फ चीनी और टाटरी से हमने ये होममेड वैक्स बनाई है और इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार होते हैं। और अब मैं इसको डाल लूँगी एक जार में, एयर टाइट जार में। देखिए इस तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसे हल्का सा गर्म भी कर लेंगे माइक्रोवेव में, जस्ट 30 सेकंड के लिए। और मैंने ये अभी बिल्कुल ठंडी नहीं की। अगर ये ज़्यादा ठंडी कर देते तो ये निकलती नहीं, बिल्कुल भी सख्त हो जाती काफ़ी। तो इसीलिए मैंने अभी थोड़ी थोड़ी गर्म है तो इसीलिए मैंने इसमें अब निकाल लिए। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है इसको, हल्की हल्की अभी ये गर्म है। ये देखिए वैक्स हमारी बन गई है। और अब मैं आपको बताऊंगी वैक्सिंग करने का तरीका कि वैक्स हम घर पे ही किस तरह से कर सकते हैं। व्यूअर्स वैक्सिंग करने के लिए आप इस तरह से रेडीमेड जो स्ट्रिप्स मिलती है वैक्स की वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से, ये भी बड़ी अच्छी होती हैं। और इस तरह से अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह से जीन की पट्टियाँ काट सकते हैं। ये देखें साफ सुथरी सी, इससे भी वैक्स बहुत अच्छी होगी। मैं आपको इससे करके दिखाऊंगी वैक्स। और अब मैं वैक्सिंग करने के लिए थोड़ी सी वैक्स निकाल लूँगी अलहदा, जितनी हमें ज़रूरत है। और ये रख दूँगी एक साइड पे। ये देखें कितनी थिक हो गई है वैक्स, ये देखें कितनी शानदार हो गई है। और अब मैं आपको वैक्सिंग करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये देखें, हम अब वैक्सिंग करने का तरीका आपको बताने लगे। थोड़ा सा मैं लगाऊंगी पाउडर और इस तरह से करूंगी। और अब इस पे लगाऊंगी वैक्स की एक पतली सी लेयर। ज्यादा हमने थिक लेयर नहीं लगानी,
पतली लेयर लगाने से एक तो स्किन बहुत नीट होगी आपकी, और जो छोटे से छोटा बाल भी होगा वो भी सारा निकल जाएगा। ये देखें, ये देखिए, इस तरह से हम एक बहुत ही थिन सी लेयर लगाएंगे। मोटी लेयर हमने बिल्कुल भी नहीं लगानी। और अब हम इसको पोर्शन में इसको इस तरह करेंगे, बालों की ऑपोजिट। ये देखें, इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन में। ये देखें, और इसी तरह से हम सारे कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम प्रेस करेंगे इसको अच्छी तरह से। और एक ये फालतू कपड़ा हमने यहाँ रखना है और इसे करेंगे इस तरह से फोल्ड, और नीचे से स्किन को टाइट करेंगे। और ये देखो, बहुत ही शानदार सी हमारी ये वैक्स तैयार हुई है। और आप इस तरह से घर पे वैक्स कर सकते हैं। और देखिए स्किन कितनी नीट हुई है, और इस वैक्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और आप एक दफ़ा इसे बनाएं और महीने इसको इस्तेमाल करें, महीनों आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ठंडी जगह पे रखें आप इसे, और बहुत ही आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इस वैक्स को फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इस वैक्स का एक बेनिफिट ये भी है कि इससे आहिस्ता आहिस्ता हेयर ग्रोथ कम होती है। जिस तरह आप करते रहेंगे 15 दिन में, महीने में, आप देखिएगा आपकी हेयर ग्रोथ बहुत कम होगी, बिल्कुल भी आपके आहिस्ता आहिस्ता हेयर सारे खत्म हो जाएंगे। और इस तरह से मैं इनका सारा बाजू ये करूंगी वैक्स। व्यूअर्स, देखा आज आपने कि मैंने होममेड वैक्स बनाई है और घर पे कितनी आसानी से हमने ये वैक्स बनाई है, और इसके रिजल्ट भी आपने देखे हैं, बहुत ही शानदार है। आप भी इस तरह घर पे वैक्स बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पैसे जो बाहर देते हैं हम घर में आप बनाएं इसे वैक्स को इस्तेमाल करें, और इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट होते हैं। और आप इसे बना के महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने इसे किसी ठंडी जगह पर रखना है, गर्म जगह पर नहीं रखना। फ्रिज में भी रख सकते हैं आप, लेकिन ये हो कि कमरे में भी रखें या फ्रिज में रखें, मसला नहीं है, और ख़राब भी नहीं होगी। और अगर आज की आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।